पांचवें चरण के मतदान से पहले अमेठी और प्रयागराज में पीएम मोदी की रैली के लिए प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमेठी में 2019 के बाद पीएम मोदी की पहली रैली, 10 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को मंच पर रहेंगे साथ मौजूद। पीएम मोदी की रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर होगा सीधा प्रसारण। प्रयागराज में भी बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में पीएम मोदी करेंगे प्रचार। प्रयागराज की सभी सीटों पर 27 फरवरी को होना है चुनाव। आज स्मार्ट कृषि पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। मिशन यूपी में आज बाराबंकी, बहराइच और श्रावस्ती में प्रचार करेंगे सीएम योगी। राम की नगरी अयोध्या में जनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह भी बहराइच में रैली को संबोधित करेंगे। बस्ती में भी बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कुशीनगर में रैली को संबोधित करेंगे। काशी में भी बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनता को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज और प्रतापगढ़ में प्रचार करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे अखिलेश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी बाराबंकी और गोंडा में करेंगे प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगी वोट। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में 9वें दिन भी सुनवाई। कर्नाटक सरकार ने विवाद पर हाईकोर्ट में रखा अपना पक्ष। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को 8 दिनों की ईडी की रिमांड। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने 3 मार्च तक कस्टडी में भेजा। 14 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। ट्वीट करके नवाब बोले, तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को किया गया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की। दाऊद कनेक्शन पर भी हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद बोले नवाब मलिक, कहा जीतेंगे लेकिन कभी झुकूंगा नहीं। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और सबको लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। नवाब मलिक को मेडिकल जांच के बाद पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। जेजे अस्पताल में हुआ था मेडिकल। नवाब मलिक का कोर्ट में बड़ा बयान, कहा बिना किसी समन के मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने जबरदस्ती समन पर करवाए साइन। पीएमएलए कोर्ट में ईडी का बड़ा खुलासा। नवाब मलिक के परिवार से डी कंपनी ने खरीदी 200 करोड़ की संपत्ति। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की दलील, दाऊद की संपत्ति पर था बहन का कब्जा। जांच में मलिक का नाम सामने आया। 3 फरवरी को दाऊद पर एफआईआर दर्ज हुई थी। नवाब मलिक पर मुंबई ब्लास्ट के आरोपियों से जमीन खरीदने का आरोप है। नवाब मलिक के परिवार पर दाऊद के गुर्गों से 4 संपत्तियां खरीदने और जमीन खरीदने में स्टैंप ड्यूटी की चोरी का आरोप है। पूर्व महाराष्ट्र के सीएम ने लगाया था आरोप। नवाब मलिक पर दाऊद की बहन हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल से जमीन खरीदने का आरोप है। 4 करोड़ की संपत्ति को 35 से 40 लाख में खरीदा गया। सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने ईडी ने उनसे पूछताछ की। जमीन सौदे में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की हो रही है जांच। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र में बढ़ गई सियासी हलचल। शरद पवार ने बुलाई एनसीपी की आपात बैठक। नवाब की गिरफ्तारी पर शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी की बैठक हुई। नवाब मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित बताई गई। कहा नहीं लिया जाएगा नवाब मलिक का इस्तीफा, आखिरी फैसला लेंगे उद्धव। नवाब मलिक पर महाविकास अघाड़ी का बयान। नवाब मलिक के इस्तीफे का सवाल नहीं उठता। मंत्रालय पर प्रदर्शन करेगा महाविकास अघाड़ी। नवाब मलिक पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस का बयान। कहा जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ खुलासा। अंडरवर्ल्ड से नवाब ने खरीदी जमीन। फडणवीस का नवाब मलिक पर बड़ा आरोप। कहा दुश्मन के साथ नवाब के संबंध, दाऊद से कनेक्शन। नवाब मलिक ने धोखाधड़ी करके अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीदी। ममता बनर्जी ने शरद पवार से बात की। नवाब मलिक को लेकर हुई चर्चा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का बयान। कहा नवाब मलिक को अपने पद से देना चाहिए इस्तीफा। कैबिनेट के कई मंत्रियों पर हैं मुकदमे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का ऐलान। महाराष्ट्र को घोटाला मुक्त करेगी बीजेपी। घोटालोबाजों को देना होगा हर घोटाले का जवाब। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान। कहा डी कंपनी से कनेक्शन का सबूत आया सामने। सच सामने आने पर कांग्रेस और शिवसेना में बौखलाहट है। नवाब मलिक से ईडी की पूछताछ पर बोले एनसीपी शरद पवार, केंद्र के खिलाफ बोलने की सजा मिली है। नवाब मलिक से ईडी की पूछताछ पर संजय राउत की धमकी। कहा यह महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती है। इस तरह से मंत्री को घर से लेकर गए हैं, उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी घबराने पर एजेंसियों का इस्तेमाल करवाती है, गिरफ्तारी और अपमानित करती है। नवाब के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा नवाब मलिक का समर्थन करना अखिलेश पर खड़े करता है सवाल। अंडरवर्ल्ड से जुड़े मामले आरोपी है समर्थन। अपराध के प्रति सपा का रुख करता है साफ।
नवाब मलिक पर ईडी की कार्रवाई को अशोक चौहान ने बताया निचले स्तर की राजनीति, कहा लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं। नवाब मलिक से ईडी कार्रवाई पर महाराष्ट्र सरकार के आरोपों को बीजेपी नेता राम कदम ने सिरे से किया खारिज, कहा कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष या दल के विरोध में नहीं। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक के समर्थकों का हंगामा, गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। ईडी दफ्तर की कार्रवाई से नाराज नवाब मलिक के समर्थक प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर के बाहर की नारेबाजी। नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मुंबई के अंधेरी वेस्ट में नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, जलाई तस्वीरें। यूपी में चौथे चरण के करीब 58% लोगों ने मतदान किया, 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले गए। यूपी के कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। लखनऊ के मतदाताओं में भी दिखा उत्साह, लखनऊ में 47.83% मतदान हुआ। यूपी की पीलीभीत विधानसभा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 54.81% मतदान हुआ। वोटिंग बूथ पर नजर आई मतदाताओं की भीड़। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली विधानसभा सीट रायबरेली पर 50.83% मतदान हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी में मतदान के लिए निकले वोट, लखीमपुर खीरी में 52.8% वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 47.44% मतदान हुआ। बांदा में मतदाताओं ने दोपहर 3 बजे तक लगाई हाफ सेंचुरी, 50% से ज्यादा लोगों ने हरदोई में डाले वोट। यूपी के फतेहपुर में 50.51 और सीतापुर में 50.26% मतदान हुआ। ईवीएम में लोगों ने बंद किया यूपी का भविष्य। यूपी के उन्नाव में भी मतदाताओं ने मतदान किया, उन्नाव में 47.31% मतदान हुआ। बजरंग दल के हर्षा हत्याकांड में एक्शन में पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिमोगा के हालात पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र, नियंत्रण में शिमोगा की स्थिति, जांच पूरी होने के बाद दोषियों को सजा दी जाएगी। शिमोगा में हर्षा की हत्या के बाद तनाव, पड़ोसियों से रिपब्लिक भारत ने की बातचीत, पड़ोसियों ने कहा हर्षा की मौत के बाद से गली के बाहर जाने में भी डर लगता है। बजरंग दल के सदस्य हर्षा के भारत से रिपब्लिक भारत ने उनके परिवार से बात की। हर्षा के परिजनों ने कहा दोषियों को मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी सजा। बजरंग दल के सदस्य हर्षा के परिवार से कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष समेत उपाध्यक्ष विजेंद्रन ने मुलाकात की, परिवार को बंधा ढांढस। हर्षा हत्याकांड में शिमोगा में पत्थरबाजी और हिंसा की वजह से घरों और वाहनों को पहुंचा नुकसान, रिपब्लिक भारत को लोगों ने दिखाए घरों और गाड़ियों के टूटे शीशे। कर्नाटक के शिमोगा में हर्षा की हत्या और पत्थरबाजी से लोगों के मन में दहशत है, सड़कों पर पसरा है सन्नाटा, तनाव क्षेत्र में पुलिस बल तैनात। कर्नाटक के करकल्ला में एंटी नक्सल फोर्स ने शिमोगा में तैनात किए ड्रोन, सर्विलांस टीम ड्रोन की मदद से इलाके पर रखेगी नजर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बजरंग दल के सदस्य की हत्या से आक्रोशित कार्यकर्ता, आरोपियों का पुतला जलाकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने फांसी की मांग की। कर्नाटक के कलबुर्गी में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हर्षा की हत्या के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। हर्षा हत्याकांड से इलाके में तनाव है, उडुपी में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने निकाला मार्च। मणिपुर के इंफाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रचार, घर घर जाकर लोगों से मांगा समर्थन। जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव को आतंकियों का बताया समर्थक, कहा अखिलेश आतंकियों को छोड़ने और उन पर से केस वापस लेते हैं। समाजवादी पार्टी का मतदान के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप, ट्वीट कर लिखा लखीमपुर खीरी के फरधान थाना क्षेत्र के बूथ संख्या 85 पर मॉक पोल के दौरान कोई भी बटन दबाने पर कमल की पर्ची निकली, चुनाव आयोग संज्ञान ले। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव में जीत का दावा किया, कहा मतदान के दूसरे तीसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी को मिल गया है बहुमत, इस बार बीजेपी का यूपी से सूपड़ा साफ होगा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का अखिलेश पर बड़ा हमला, कहा सपा की लिस्ट में पहले से चौथे चरण तक दंगाई और माफियाओं के नाम। अमेठी में चुनाव प्रचार करने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंदिर में दर्शन किए, लखनऊ में मरी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। यूक्रेन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई है, यूक्रेनी सुरक्षा परिषद की बैठक में फैसला लिया गया, रूसी हमले के खतरे को देखते हुए लगाया गया आपातकाल। संयुक्त राष्ट्र ने रूस को लगाई फटकार, कहा रूस ने डोनबास को स्वतंत्र देश बनाने के नियमों का उल्लंघन किया है। रूस की कार्रवाई का जवाब देने के लिए यूक्रेन भी तैयार है, यूक्रेन की सड़कों बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक समेत हथियार बंद सैनिक तैनात हैं। यूक्रेन के बॉर्डर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के दायरे में रूस के टैंकों की बढ़ी हलचल, सुमी के रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आईं। बेलगोरोड में रूसी टैंकों और हथियारों का जखीरे की तस्वीरें सामने आई है, बर्फ के बीच टैंकों से उतरकर चहलकदमी करते नजर आए रूसी सैनिक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
यूक्रेन की सीमा पर रूस ने सैनिक बढ़ा दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में सीमा से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर 100 से अधिक वाहन और सैन्य तंबू दिखाई दिए। रूस और यूक्रेन के बीच और बड़ा तनाव। डोनेट्स्क में टेलीविजन केंद्र के पास विस्फोट हुआ। दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना बढ़ी। रूस पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध लगाने की तैयारी। यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर यूरोपीय संघ के देशों ने रूस पर प्रतिबंधों लगाने के प्रस्ताव पर जताई सहमति। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने दी जानकारी। रूस पर प्रतिबंधों को लेकर सदस्यों ने मंजूरी दी है। कहा, प्रतिबंध रूसी सैनिकों की तैनाती को मंजूरी देने वाले लोगों को प्रभावित करेंगी। डोनबास से रूसी सुरक्षा बलों के काफिले का वीडियो सामने आया है। सड़क पर एक के पीछे एक लंबी कतार में खड़े दिखाई दिए रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। रूस के रक्षकों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें रूसी सेना दमखम दिखा रही है। रूसी सेना हर हालात के तैनात नजर आ रही है। रूस पर अमेरिका ने लगाए कड़े आर्थिक प्रतिबंध। राष्ट्रपति बाइडेन का बयान। कहा, पश्चिमी देशों से मिल रही है वित्तीय सहायता को खत्म होगी। यूक्रेन तनाव के बीच लुहांस्क में जारी गोलीबारी, जिसके चलते लुहांस्क बिजली संयंत्र में भीषण आग लग गई। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। डोनेट्स्क में नजर आए रूसी वाहन। एक वीडियो में सैन्य वाहनों को सड़क से नीचे जाते हुए देखा गया। यूक्रेन पर 64 बार संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप। डीपीआर ने जानकारी दी है। यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों में 64 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। रूस के साथ तनाव के बीच यूक्रेन का बड़ा फैसला। अपने नागरिकों को सलाह दी, जल्द से जल्द रूस छोड़ दें। यूक्रेन रूस विवाद के बीच यूक्रेन से स्वदेश लौटे 242 भारतीय छात्र। परिजनों ने चिंता हो रही थी, अब बच्चे घर लौट आए हैं तो सुकून। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम जारी है। 24 और 26 फरवरी को भी कीव जाएगा एयर इंडिया का स्पेशल विमान। बजट पर वेबिनार में बोले पीएम मोदी। कहा, सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। विकास के लिए आधुनिक तकनीक पर जोर जरूरी है। सबके प्रयास से ही लक्ष्य हासिल होगा। गुजरात कांग्रेस को एक और झटका। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में विपक्ष के नेता दिनेश शर्मा ने दिया इस्तीफा। राजस्थान की जनता के लिए गहलोत सरकार का तोहफा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का ऐलान। राम रहीम की सुरक्षा पर बोले हरियाणा के सीएम खट्टर। कहा, कैदी को राज्य सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। रहीम को मिली है धमकियों के चलते सुरक्षा दी गई। बाल लाइसेंस केस में समीर वानखेड़े से पुलिस की पूछताछ। ठाणे के कोपारी पुलिस स्टेशन में वानखेड़े के खिलाफ दर्ज है एफआईआर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2022 का उद्घाटन किया। श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इकोनॉमिक डायलॉग में हिस्सा लिया। चंडीगढ़ में हड़ताल पर बिजली कर्मचारी। निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर बिजली विभाग के कर्मचारी। पुडुचेरी विधानसभा में नीट और ऊर्जा के निजीकरण को लेकर प्रदर्शन। डीएमके ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी के मददगार को हथियारों के साथ पकड़ा। जम्मू कश्मीर के बारामूला से 2 आतंकी मददगारों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा। टीआरएफ और लश्कर आतंकियों के संपर्क में थे दोनों मददगार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ताजा बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कर्नाटक उच्च न्यायालय में हिजाब मामले पर फिर टली सुनवाई। आज दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। मुख्तार अंसारी को एक और बड़ा झटका। गाजीपुर में पुलिस ने 2 करोड़ 15 लाख की बेनामी संपत्ति कुर्क की। राम सेतु के ऐतिहासिक स्मारक बनाने का दर्जा देने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 9 मार्च को करेगा सुनवाई। गाजीपुर में बीजेपी प्रत्याशी राम नरेश कुशवाहा के डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान के दौरान हुआ हमला। बीजेपी प्रत्याशी के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी थाने में धरने पर बैठे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में डीजे पर डांस के दौरान विवाद हो गया। युवक की बदमाशों ने पिटाई कर दी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बुलंदशहर में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद के बाद दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। एक ही परिवार के 7 लोग जख्मी हो गए। हमला करने का वीडियो वायरल।